नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज की बुलेटिन में बात करेंगे कैसे पंजाब को नशा मुक्त बनाएंगे सिसोदिया, बताएंगे आपको कैसे ओवैसी ने सरकार पर कसा तंज, दिखाएंगे आपको उत्तराखंड में मौसम का कहर। बुलेटिन के आखिर में देखेंगे ईरान के खिलाफ जंग में ब्रिटेन की एंट्री। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल में ईद पर सियासत तेज, ममता पर फिर भड़के शुभेंदु, कहा हमें खुश करने वाला सीएम नहीं चाहिए। आरोपियों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, मथुरा में फुरसा वाले बाबा की जान लेने पर बोले सीएम योगी। देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही ईद, पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। पंजाब को नशा मुक्त बनाएंगे सिसोदिया, मनीष सिसोदिया ने अमृतसर में युद्ध नशा विरोध मुहिम के तहत पार्टी नेताओं, विधायकों, ब्लॉक इंचार्जेस और पदाधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए विधायकों को पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी और हर गांव को रोजाना जवाबदेही पक्की करनी होगी। उन्होंने पूरे पंजाब में नशे के खिलाफ एक मजबूत और मिशन मोड लड़ाई की अपील की है और इस बात पर जोर दिया है कि आपकी नींव संघर्ष और कुर्बानी में है, न कि पावर या सुविधाओं में। ओवैसी ने सरकार पर कसा तंज। नमाज जुमा के मौके पर मक्का मस्जिद से एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। उनके सवालों की गूंज सिर्फ हैदराबाद की पुरानी बस्ती में नहीं बल्कि पूरे देश में सुनाई दी, जिसके बाद भारत में नौबत ये आ गई कि मुसलमान को ईद मनाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। दिल्ली में 6 साल बाद सबसे ठंडा मार्च। दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में मौसम ने अचानक करवट बदल ली है। बारिश और तेज हवाओं के कारण देश की राजधानी में शुक्रवार को तापमान में गिरावट दर्ज की गई और ये मार्च का 6 वर्षों में सबसे ठंडा दिन रहा। वहीं हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी का दौर जारी है। बस्ती से आया अजीबोगरीब मामला। यूपी के बस्ती में एक ऐसा अजीबोगरीब मामला सामने आया है जिसे आप सुनेंगे तो आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। दरअसल एक महिला जब शाम को खाना बनाने अपने किचन में घुसी तो सिंक में पड़े झूठे बर्तन को देख पति पर आग बबूला हो गई। वो पति से झगड़ने लगी। बात इतनी बढ़ गई कि पत्नी ने पुलिस बुला ली। सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई, लेकिन जब पुलिस ने महिला से झगड़ने का कारण पूछा तो उसने बताया कि पति ने बर्तन नहीं मांजे थे। मैंने पति से इसकी वजह पूछी तो वो मुझसे लड़ने लगे। पंजाब में 4 साल का हेल्थ रिपोर्ट कार्ड। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि मुख्यमंत्री सेहत योजना सभी के कल्याण के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य योजना है और इसके बारे में अफवाह फैलाने वाले पंजाब के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि आप सरकार ने ये योजना खासकर कमजोर वर्गों को गुणवत्तापूर्ण इलाज तक सीधी पहुंच देने के उद्देश्य से शुरू की थी। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 15 करोड़ की ठगी। कर्नाटक के बेलगाम जिले से साइबर धोखाधड़ी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां जालसाजों ने डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर एक बुजुर्ग व्यवसायी से करीब 15 करोड़ रुपए ठग लिए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। शराब के ठेके को हटाने की मांग पर फूटा महिलाओं का गुस्सा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र आमवाला गांव में शनिवार सुबह उस वक्त माहौल गर्मा गया जब गांव में स्थित एक शराब के ठेके को हटवाने के लिए कई दिनों से धरना दे रही महिलाओं का गुस्सा अचानक फूट पड़ा। देसी शराब के ठेके को हटाने की मांग को लेकर विरोध कर रही महिलाओं ने इस बार सीधे ठेके पर पहुंचकर अंदर रखी शराब को बाहर निकालकर सड़क पर फेंक दिया। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। उत्तराखंड में मौसम का कहर। देवभूमि उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज इन दिनों बिगड़ा हुआ है। पिछले 24 घंटों से प्रदेश में जो मौसमी उठापटक चल रही है उसने न सिर्फ आम जनजीवन को प्रभावित किया है बल्कि पहाड़ी जिलों में रहने वालों की मुश्किलें भी काफी बढ़ा दी है। स्मार्टफोन से गायब हो जाएंगे ऐप्स। नथिंग के सीईओ कार्ल पे ने स्मार्टफोन के भविष्य को लेकर चौंकाने वाली भविष्यवाणी की है। उनका कहना है कि आने वाले समय में फोन से ऐप्स पूरी तरह से गायब हो जाएंगे और उनकी जगह एआई एजेंट ले लेंगे। SXSW इवेंट में बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज एक ऐप सिस्टम पुराना और जटिल हो चुका है। भविष्य में यूजर सिर्फ अपनी जरूरत बताएंगे और एआई खुद सारे काम अपने आप कर देगा। जालंधर में हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। पंजाब के जालंधर में हुई झड़प के एक मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने गए एक व्यक्ति के परिवार और पुलिस के बीच झगड़ा हो गया। स्थिति इस हद तक पहुंच गई कि मौके पर मौजूद एएसआई ने युवक की पीठ पर मुक्का मार दिया।
हंगामे के दौरान एएसआई ने आरोपी की मां को बालों से पकड़कर घर से बाहर निकाल भी दिया। बीजेपी का मिशन 2027 पर फोकस। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल का वक्त है, लेकिन राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी अभी से चुनावी तैयारियों में लग चुकी है और सामाजिक समीकरण साधने में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि अगले महीने अप्रैल के मध्य तक यूपी में 2 बड़े फैसले लिए जाने हैं और इसके जरिए वोट बैंक का खास ध्यान रखा जाएगा। धुरंधर 2 पर भड़की साउथ एक्ट्रेस। जहां एक और धुरंधर द रिवेंज सिनेमाघरों में अपनी जबरदस्त दौड़ जारी रखे हुए है और दर्शकों के साथ साथ राम गोपाल वर्मा और साथ ही राकेश रोशन जैसी इंडस्ट्री की बड़ी हस्तियों से तारीफें बटोर रही है, वहीं दूसरी ओर सच ये भी है कि हर कोई इससे प्रभावित नहीं है। कन्नड़ अभिनेत्री रम्या इस फिल्म की सबसे तीखी आलोचकों में से एक बनकर उभरी है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट कर फिल्म का नेगेटिव रिव्यू शेयर करते हुए जमकर भड़ास निकाली है। मुनीर की धमकी से भड़के शिया धर्मगुरु। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर और वरिष्ठ शिया धर्मगुरुओं के बीच कथित तौर पर हुई कहासुनी ने 19 मार्च को आयोजित एक इफ्तार समारोह के बाद पाकिस्तान में विवाद खड़ा कर दिया। सूत्रों की माने तो बैठक में सेना प्रमुख और शिया उलेमा सदस्यों के बीच एक बंद कमरे में बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर उपस्थित लोगों से कहा, मुझे बताया गया है अगर आप ईरान से इतना प्यार करते हैं तो आप ईरान क्यों नहीं चले जाते। मैं आपको बता दूं कि जिन्ना एक शिया थे। ईरान के खिलाफ जंग में ब्रिटेन की एंट्री। ब्रिटिश सरकार ने अमेरिका को ब्रिटेन में स्थित सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों को निशाना बनाने वाले ईरानी मिसाइल ठिकानों पर हमले करने की मंजूरी दे दी है। डाउनिंग स्ट्रीट के एक बयान के अनुसार ब्रिटिश मंत्रियों ने शुक्रवार को ईरान के साथ युद्ध और ईरान द्वारा हॉर्मुज स्ट्रेट को अवरुद्ध करने के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बैठक की है। श्रीलंका ने दिखाई अमेरिका को आंख। मुस्लिम दुनिया में अलग थलग पड़े ईरान को श्रीलंका से बड़ा सपोर्ट मिला है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार ने संसद को बताया कि हमने अपने इलाके में 2 अमेरिकी लड़ाकू विमानों को नहीं उतरने दिया। अमेरिका ने इसके लिए हमसे बार बार अनुरोध किया था, लेकिन हमने साफ तौर पर उन्हें मना कर दिया। अगर इन दोनों ही लड़ाकू विमानों को श्रीलंका में बेस मिल जाता तो ईरान पर अमेरिका का बड़ा हमला हो सकता था। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।